अपार प्रभु माया, माया है तेरी अपार। ऐसी प्रभु की माया, ऐसी प्रभु की लीला है कि उसका कोई पारावार नहीं है। थोड़ा सा चलते चलते श्रीमद् भागवत महात्म्य वैष्णव खंड का है। वशिष्ठ के बाद अपनी वाणी को विराम। परीक्षित और वज्रनाभ का समागम सांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी कृष्णाय चांद मुखारविष्णे विश्वोद भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयम भक्ति सप्तये निशम। अर्थात जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य एवं माधुर्य गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत मुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत ही कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके पूछा कि ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी ने कहा कि शौनक आदि ऋषियों, जब धर्म राज युधिष्ठिर आदि पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ से मिलना ही था। जब वज्रनाभ को पता चला कि परीक्षित उनसे मिलने आए हैं, तब वे बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनकी आगमनी एवं स्वागत के लिए नगर से बाहर निकल गए और वज्रनाभ ने उन्हें अपने पिता के समान जानकर प्रणाम किया और स्वागत सत्कार करके अंतःपुर में ले आए। वहां भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पत्नियों को उन्होंने नमस्कार किया। जब परीक्षित आराम से अपने आसन पर बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से कहा कि हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने हमारे पिता पितामहों के बड़े बड़े संकटों में रक्षा की है और मेरी भी। यदि तुम्हारे ऊपर कभी कोई भी आपत्ति विपत्ति आए तो मुझे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। वज्रनाभ ने कहा कि महाराज, आप जो भी कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिताजी ने ही मुझे भी धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं कि यहाँ की प्रज्ञा या प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे।
जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही तब परीक्षित ने वज्रनाभ का संदेह दूर करने के लिए शांडिल्य मुनि को बुलवाया। जब शांडिल्य मुनि आए तब उन्होंने उनका बड़े प्रेम से स्वागत और सत्कार किया, उनका पूजन करके आसन पर बैठाया। परीक्षित ने वज्रनाभ की सभी बातें उन्हें सुनाई और उनकी बात सुनकर के शांडिल्य मुनि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि प्रिय परीक्षित एवं वज्रनाभ में तुम दोनों लोगों को वज्र भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। वज्र शब्द पड़ा है, वज्र शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने से इस भूमि का नाम वज्र पड़ा है। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से अतीत जो परम ब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए इसे वज्र कहते हैं। वह सच्चिदानंद स्वरूप है, परम ज्योतिर्मय अविनाशी है, जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप वज्रधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वे आत्माराम और आप्त काम हैं, अतः प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। आत्मा तु राधिका तस्य रमणादशो आत्मा राम तया प्राज्ञै प्रोच्यते गूढ़ वेदभिः कामास्तु वांछिता तस्य गावो गोपाश्च गोपिका। नित्या सर्वे विहारात्या आप्त कामस्तत स्वयं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा कौन है? राधिका। और उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्म यज्ञ के ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। बड़ा ही सुंदर एक छोटा सा भजन कि राधे राधे अरे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। ऐसे नहीं आएंगे जब सब लोग कहोगे, क्या कहोगे? राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। बोले जब राधे राधे ही जपना है तो कुछ ऐसा ना हो जाए। बोले कैसा हो जाए? बोले किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले कैसा? कि जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा
ईश्वर कुछ ऐसा इंतजार